आज की 2 क्वेश्चन स्टार्ट करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कि ब्रिटिशर के टाइम पर वो कैसा था। हाँ जी, एनीबडी नोज इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इकोनॉमिक्स में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आपको ना क्वेश्चन का मतलब पता होता है, मतलब मन ही मन में आपको सब पता होता है। मैं बोलूंगी मुंह से खूब बाहर निकालो, नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल दूं? एक एग्जाम्पल लेंगे। बेटे टैक्स क्या होता है पता है? हिंदी थोड़ी पूछ रही हूँ, टैक्स क्या होता है? फाइन। मैंने हिंदी में मीनिंग तो पूछा ही नहीं, डिफाइन बताओ। सपोज दैट दिस इज हाँ, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, मुंह के बाहर नहीं निकलता। इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमें सब आता है और हमें कुछ नहीं आता। बिल्कुल। अभी मैं पूछूं व्हाट इज डिमांड, चलो वो तो आपने 11th में पढ़ लिया, ठीक है। 12th में बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आपसे पूछूं बजट, नाम से बजट, बजट क्या होता है? सबको पता बजट क्या होता है? मुंह से बाहर निकालो। हाँ हाँ, देखो मिनिमम अमाउंट जो हमारे पैसे बजट बोलते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि हमारे मुंह पे वो वर्ड्स रहते हैं, हम रेगुलर यूज में बोलते हैं, बट वही चीज कोई हमसे डिफाइन करने को बोल रहे, हमें आती ही नहीं है वो चीज। अब मैंने आपसे पूछा इंफ्रास्ट्रक्चर, ही सेड कि वो जो बिल्डिंग बनती है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। भाई मैं कह रही हूँ, आई डू एग्री विद योर स्टेटमेंट की जो बिल्डिंग बनती है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं? बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं? किसके? डिजाइन को? अच्छा ठीक है, अभी हम लोग एक स्कूल में हैं, स्कूल की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ या ना? ओके। अभी यहाँ पे लाइट ऑन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ या ना? अच्छा ये नहीं आएगी, यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पता हमें। इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटीज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वो फैसिलिटीज, वो सर्विसेज होती हैं जो आगे और सर्विसेज को जनरेट करने में हेल्प करती है। दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर वो फैसिलिटीज, वो सर्विसेज होती हैं जो आगे और फैसिलिटीज को जनरेट करने में हेल्प करती हैं। अब ये स्कूल है, ये स्कूल क्या है? इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर है, शॉर्ट में इंफ्रा ही कहते हैं। तो ये स्कूल इंफ्रा है। अब इस स्कूल में क्या हो रहा है? पढ़ाई नहीं हो रही है, सर्विस जनरेट हो रही है। पढ़ाई तो नॉर्मल लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलो, क्या हो रहा है स्कूल में? तो आपको इंफ्रा क्यों दिया गया? ताकि सर्विसेज जनरेट हो। अब ये इलेक्ट्रिसिटी है, क्या कर रहे हो आप इससे? सर्विस ले रहे हो। अभी तो सर्दियां हैं, गर्मियां आएंगी, आप फैन चलाओगे। आ गया समझ में? तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है हमें पहले ये समझ में आ गया। अब इंफ्रा 2 टाइप का होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है। ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे अगर हुआ सिलेबस में तो। अदरवाइज 2 टाइप का होता है, एक इकोनॉमिक एंड एक सोशल। सोशल के अंदर हमारे ये स्कूल एंड हॉस्पिटल्स आते हैं जो सोसाइटी को फैसिलिटीज देते हैं, और इकोनॉमिक में ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। अब है ब्रिटिशर के टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? आपको भी पता है कि इट वाज नॉट गुड। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे तो इट वाज नॉट गुड। लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ब्रिटिशर के टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या था हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेलवे, ब्रिटिशर्स के टाइम पर रेलवे बनी थी, फर्स्ट रेलवे, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट रेलवे बनी थी वो कब बनी थी? 1850। 1850 कहां से कहां तक? ये 1 मार्क क्वेश्चन हो गए। 1850 बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने, ये बेटा 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्यों बनी थी? अब ये तो अंडरस्टूड है आपको क्यों बनी होगी। क्या किया होगा ट्रेन बना के? गुड्स को एंड पीपल को ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यही काम होता है। रेलवे का क्या काम है आप सबको पता है, लेकिन एक अच्छी चीज की इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल जाता था और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब नंबर में लोग जाते थे। सेकंड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज बोल लो आप, ट्रांसपोर्ट्स बोल लो। एयर एंड वाटरवेज जो है वो ब्रिटिशर के टाइम पर बने थे। वाटरवेज के बारे में तो आप जानते हो, स्विस कैनल,
1869, ओके, हम पहले कर चुके हैं स्विस कैनल 1869। और अगर मैं एयर की बात करूं तो फर्स्ट एयरलाइंस टाटा ने बनाई थी, टाटा ने कौन से ईयर में? 1932। 1 मार्क क्वेश्चन, 1932। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बड़ी अच्छी चीज बताती हूँ। ये जो है ना टाटा से ले ली गई थी, इनसे ले ली गई थी, और अभी कुछ टाइम पहले इसकी बिडिंग हुई थी फिर दोबारा से। बिडिंग का मतलब जानते हो ना, बोली लगी थी, है ना, बिडिंग हुई थी और इसमें टाटा ने वापस ले ली। जो इंडियन एयरलाइंस थी ना वो वापस ले ली रतन टाटा ने। तो इट वॉज अ ग्रेट मूवमेंट फॉर आवर कंट्री इंडिया एंड स्पेशली फॉर रतन टाटा। नेक्स्ट, एयर एंड वाटरवेज क्लियर हो गया। उसके बाद ब्रिटिशर ने इंफ्रा में रोड्स बनवाई थी। रोड्स, अब आपको पता है कि रोड्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, और अभी तो आपके जो हमारे इंडिया में जो रोड्स हैं वो गांव और शहर आपस में कनेक्ट करती हुई हैं, हो गई ना, पहले नहीं थी। एक रीजन ये भी था इंडिया में फर्माइंस आने का, जैसे कि मान लो फ्लड आ गई कहीं पर, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फ्लड आते जब आती है तो हमारी आज की गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे भी उस स्टेट में, उस गांव में, उस एरिया में वहां तक फूड सप्लाई करवाती है नहीं करवाती। बट उस टाइम पर क्या था, अगर कहीं फ्लड आ गई तो उस एरिया तक फूड की सप्लाई नहीं हो पाती थी क्योंकि रोड्स नहीं थी, और जब फूड सप्लाई नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो आएगी, लोगों को खाना मिलता नहीं था, लोग मर जाते थे। तो रोड्स लिमिटेड थी, ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी, और वो रोड्स भी ब्रिटिशर ने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए बनवाई थी जहां पर उनको जरूरत होती थी। रोड का मेन काम क्या था, एक तो सोल्जर्स का मार्च करते हुए जाना, ठीक है, क्योंकि सोल्जर्स को उन्होंने प्रिपेयर करना था, अपनी आर्मी को दिखाना था, और दूसरा माल को यहां से वहां ले जाना, इसके लिए रोड्स बनवाई थी। और ब्रिटिशर ने क्या बनवाया था, कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब एक बात बताओ, इंडिया को ब्रिटेन से कांटेक्ट करना है, इंडिया को ब्रिटेन से कांटेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, वो कबूतर उड़ाएंगे, फिर यहां से वहां तक मैसेज कैसे भेजेंगे, क्योंकि पुराने जमाने में तो कबूतर ही उड़ते थे, है ना। तो क्या तरीका था यहां से वहां तक कांटेक्ट करने का, पोस्ट, ठीक है। पहली पोस्टल जो वो थी स्टैम्प, वो ब्रिटिशर ने बनाई थी 1852 में, राउंड शेप की, राउंड थी वो, सर्कल थी, डार्क रेड कलर की। अच्छा जी, चलो, एक तो हो गया पोस्ट कि आपने पोस्ट भेजा, पहुंच गया, और कोई तरीका? हाँ जी, लैंडलाइन, नहीं, लैंडलाइंस नहीं थे उस टाइम पे, वो था फैक्स मशीन। फैक्स मशीन पता है क्या होती है, यहां से टाइप किया, वहां से पेपर पे टाइप होके, तो फैक्स मशीन, टेलीग्राफ, और ये जो अभी आपने बताया पोस्ट, ये ब्रिटिशर ने बनाया था, और उन्होंने इसलिए बनाया था कि वो यहाँ इंडिया से वहां तक कोई भी मैसेज देना है किसी भी तरीके का तो मैसेज इजीली दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, ओके। अब इसको विदाउट इरेज किए मैं एक क्वेश्चन को इसमें ऐड कर रही हूँ, व्हाट वर दी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर के पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे इंडिया के लिए। अब देखो, हमें भी पता है कि ब्रिटिशर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, उन्होंने जो भी किया अपने लिए किया, बट जब वो गए तो वो रह तो हम पे ही गया, तो उस सेंस में ये पॉजिटिव हो गया। और जैसे रोड बनवाई थी तो जितनी भी बनवाई रही तो हम पर ही, है ना। तो ये सारे पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्लस में इसमें मैं कुछ चीजें ऐड ऑन कर रही हूँ जो आपको नहीं पता आज तक, वो भी सुनेंगे ध्यान से। पहला, अच्छा, हमारे जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स नहीं थे या थे भी, उस टाइम पर हम लोग लेन देन कैसे करते थे आपस में, बार्टर सिस्टम, वेरी नाइस। हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे, और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड के कॉइन्स होते थे, वो सुना, सोने की अशर्फियां, ये लो राजा की तरफ से सोने की अशर्फियां, वैसा वाला चला करता था। फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने बोला कितना बुरा सिस्टम है तुम लोगों का, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, थे ही नहीं हमारे पास पैसे, थे क्या इंडिया वालों के पास पैसे, नहीं थे हमारे पास, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि भाई कोई करेंसी होती है, पैसे होते हैं, हमें तो इतना पता है गोल्ड कॉइन्स होते हैं जो राजा महाराजा दे देते हैं, और बार्टर सिस्टम होता है जो हम आपसदारी में कर लेते हैं, क्योंकि मासूम लोग थे ना इंडिया के, बताया था मैंने। तो क्या हुआ, ब्रिटिशियर्स ने फर्स्ट नोट करेंसी इंट्रोड्यूस की, जो फर्स्ट करेंसी इंट्रोड्यूस की आरबीआई, आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1935, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको लगता था ना इंडिया का, इंडिया का ही है भाई, बट इंट्रोड्यूस किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने, ये ब्रिटिश राज में बनाया गया था 1935, ठीक है। और आरबीआई में जो फर्स्ट नोट बना था उस पर क्या गांधी जी थे, कौन था, ब्रिटिशर थे, लेकिन ब्रिटिशर में भी कौन था, जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज 6, हाँ जॉर्ज 6।
तो उनकी फोटो लगी हुई थी और फर्स्ट नोट बना था 5 रुपए का। ये आपने लिखना नहीं है पेपर में, बट आपके बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट नोट 5 रुपए का बना था इंडिया में, और जो कि ब्रिटिशर ने बनवाया था, और 5 का, 10 का, 20 का, और सबसे बड़ा नोट जो बना था वो बना था 10,000 का, 10,000 का नोट, जो कि आज तक भी आपने नहीं देखा। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस किया। ये 5 चीजें हो गई। इसके अलावा ब्रिटिशर ने एक और चीज बनाई, ब्रिटिशर ने कमर्शियल फार्मिंग सिखाई हमें, कमर्शियल फार्मिंग। अब वो कहते हैं कि आप जो भी फूड क्रॉप प्रोड्यूस करते हो, जो भी फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हो उनको बंद करो, फूड मार्केट से परचेज कर लो। भाई किसने मना किया? फूड ले लो मार्केट से और प्रोड्यूस करो वो चीजें जिसके बदले पैसे मिलते हैं, जिसको हमारे इंडियंस ने फॉलो भी किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉटन प्रोड्यूस की, कॉटन को सेल किया। अब कॉटन को सेल करके आप क्या करोगे? पैसे मिलेंगे। अब आपको जो खरीदना खरीदो, व्हीट लो, राइस लो, नमक लो, चीनी लो, जो लेना है लो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग, जो हम ब्रिटिशर सिखा कर गए थे। वरना पहले तो हम लोग कहते थे गेहूं, चावल, रागी, बाजरा यही प्रोड्यूस करो, यही खाना है बस। और ब्रिटिशर ने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सिखा कर गए हमें। हमारे इंडिया में पहले राजा महाराजा होते थे, प्रिंसली कोर्ट्स कहते हैं उसे। ठीक है, प्रिंसली कोर्ट्स थे, राजा महाराजा थे, और हम उसी में खुश रहते थे। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो हमें पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी होता है, जिसमें लीडरशिप चूज किया जाता है। उसके बाद हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ ना कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनके जाने के बाद ही हमने स्टार्ट किया, उससे पहले तो नहीं था। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे चलाना है चीजों को, ये सब हमने वहीं से उनको कॉपी पेस्ट किया, मतलब उनसे सीखा था। ठीक है, ये ब्रिटिशर का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सारा। कोई दिक्कत? कुछ टफ लगा इसमें? लास्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन का मीनिंग क्या होता है? पहले मुझे ऑक्यूपेशन का मीनिंग बताओ, उसके बाद हम बात करेंगे। एंड प्लीज अगेन वही बात, कोई नहीं नहीं नहीं, कोई हिंदी नहीं बोलेगा। ऑक्यूपेशन की कोई हिंदी नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा मैम बिजनेस होता है, हाँ ठीक है। कोई बोलेगा काम करना होता है, ओके फाइन। सबको मन में पता ऑक्यूपेशन क्या होता है, सबको पता है ना? नहीं पता ऑक्यूपेशन, पता है ना? तो अब मुझे इसका डिफाइन बताओ। हाँ जी, व्हेन अ पर्सन इज एंगेज। ओके चलो, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डिफरेंट पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज, नहीं है यहाँ पे, सेक्टर्स है। मतलब वर्क फोर्स, पीपल में, या पीपल का मीनिंग वर्क फोर्स है। आप लोग हो, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग कहीं काम नहीं कर रहे, यू आर जस्ट लर्निंग हेयर। तो यहाँ पर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट, मतलब जो वर्क फोर्स है वो वर्क फोर्स कितने सेक्टर्स में कितनी डिवाइडेड है, उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जैसे 100% पीपल है, 100% वर्क फोर्स है, 100% वर्क फोर्स में से कितने कितने कहाँ कहाँ डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी। सबसे पहले आज हम सेक्टर्स के बारे में डिवाइड एक क्वेश्चन करेंगे, आपको वो भी समझ में आ जाएगा क्या होता है। 3 सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, यस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे जनरल पूछ रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरी बुक में बार बार रिपीट होगा। मुझे ये बताइए, क्या कोई भी सेक्टर ऐसा है जिसके बिना काम चल जाएगा? तीनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो मेरा अब एक क्वेश्चन है, तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सेक्टर कौन सा है? तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सेक्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? आपके लिए प्राइमरी, आपके लिए? ऑल 3 आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सभी, अभी आप बोल रहे हो कि तीनों में से एक के बिना भी काम नहीं चलेगा, तो फिर एक को इंपॉर्टेंट कैसे बोल रहे हो? एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप समझोगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, और उससे आप भूलोगे नहीं कभी इस चीज को। प्राइमरी में सारी नेचुरल चीजें होती हैं, है ना? अब एक दूध वाला दूध निकाल रहा है भैंस का, वो प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में, टर्शियरी में? प्राइमरी हो गया। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर उस दूध से मिल्क पाउडर बना रहा है, पैकेट, वो किस में जाएगा? अब वो शहरों में दुकानों तक लाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से, हो गया। अब मुझे बताओ, तीनों में से किसको मिस कर सकते थे हम? किसी को भी नहीं। तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? आप एक को भी नहीं कह सकते कि कम इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी कैसे? और अगर सिर्फ प्राइमरी होगा, बाकी दोनों होंगे, तो यूजलेस है, दूध फट जाएगा।
दूध तो पड़ जाएगा भाई, यूजलेस हो जाएगा। हमने पनीर बनाया ही नहीं, हमने तो बनाया उसका मिल्क पाउडर बनाया, ठीक है, और वहां तक जाएगा कौन? चलिए, ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये बार बार आएगा पूरी बुक में, ये बार बार रिपीट होंगे, क्योंकि कोई भी काम होता है इन सेक्टर्स के अंदर ही होता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी सेकेंड सेक्टर में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में 82% पीपल वेर एंगेज्ड, 82 और 85, 82 हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बट अभी हम उसको कम कर रहे हैं परसेंटेज को। अब हम बोलेंगे 70 to 75। ये 70 to 75 जो मैंने परसेंटेज कर दी, मैंने कम क्यों कर दी? चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने 80 प्लस बोली थी, चैप्टर के एंड तक आते आते मैंने कम कर दी, क्योंकि कुछ स्टेट्स में ये नोटिस किया गया, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, ध्यान रखेंगे नाम बोल रही हूँ स्टेट्स के, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, इनमें नोटिस किया गया कि जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स वो एग्रीकल्चर से निकलकर बाकी सेक्टर्स में जा रही है, सेकेंडरी सेक्टर में माइग्रेट कर रही है खुद को, तो इसलिए परसेंटेज कम हो गया था एंड तक आते आते, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में 10% पीपल जो थे वो एंगेज थे, 70 to 75 यहाँ, 10 यहाँ, तो मान लो 70 है, 70 प्लस 10 80, कितने बच गए अब? 20। अगर हम 75 लेते तो कितने बचे? 15। तो इसलिए मैं यहाँ बोलूंगी 15 to 20% पीपल एंगेज थे सर्विस सेक्टर में। तो मैंने आपको यही बोला ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, मतलब कि वर्कफोर्स कहाँ कहाँ डिवाइड थी, क्वेश्चन का मीनिंग यही था। तो मैंने बता दिया वर्कफोर्स 3 सेक्टर्स में डिवाइड थी और कितने कितने परसेंट पे डिवाइड थी। क्लियर? चैप्टर इज ओवर नाउ। अब हमने सारे डेटा याद करने हैं, फिनिश चैप्टर।